कहानी शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे गांव वेलार के करीब एक घना जंगल था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक पुरस्कार औरत रहती है जो लोगों को पत्थर में बदल देती है। लोग जंगल के करीब जाने से डरते थे, लेकिन 17 साला लड़की मारला को हमेशा अपने वालिदैन के बारे में जानने का तजस्सुस था, जो कई साल पहले इस जंगल में गए और कभी वापस नहीं आए। मारला अपनी दादी से अपने वालिदैन का पूछती थी, पर इसकी दादी इसे कुछ नहीं बताती थी। मारला को एक दिन अपने घर के एक पुराने कमरे से अपने वालिदैन की डायरी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, इस जंगल में एक राज छुपा हुआ है जो हमारी दुनिया को बदल सकता है, लेकिन ये रास्ता खतरनाक है। अगर हम ना लूटें, तो किसी दिन ये राज जरूर तलाश किया जाए। ये पढ़ने के बाद मारला अपने दोस्त डरीक के साथ इस जंगल का राज तलाश करने का फैसला करती है। डरीक एक ज़हीन लेकिन थोड़ा मुहतात लड़का था, जो हमेशा मारला की मदद के लिए तैयार रहता था। मारला और डरीक रात को जंगल में दाखिल होते हैं। इब्तिदाई रास्ता खामोश और पुरस्कार था। थोड़ी देर बाद इन्हें एक कदीम गार नजर आती है, जिससे नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो वो एक पत्थर के तख्त पर एक औरत को देखते हैं। ये सेलिटरा थी, जो इस जंगल की चुड़ैल के तौर पर मशहूर थी। सेलिटरा ने उन दोनों को देखते ही कहा, तुम भी उन सब की तरह यहाँ आए हो। क्या तुम्हें लगता है कि इस राज को जानना आसान होगा? मारला हौसला करते हुए जवाब देती है, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं और अपने वालिदैन को ढूंढने। सेलिटरा ने बोला कि मैं एक जादूगरनी थी, मुझे अपने जादू पर बहुत नाज था, मैं अपने जादू से किसी को भी देख सकती थी, चाहिए वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि बेटी मेरी मदद कर दो, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है। तुम इसका अपने जादू से पता लगा दो, ये तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर। लेकिन मैंने इसकी एक ना सुनी, उल्टा मैंने इसका मजाक बनाया और उसको बोला कि तुझे तेरा बेटा नहीं मिलेगा। इसने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने जादू पर बहुत नाज है ना, तो मैं तुम पर और तुम्हारे जादू पर लानत भेजता हो कि कोई भी शख्स तुम्हारे करीब होगा वो पत्थर का बन जाएगा। इस लानत की वजह से लोगों पत्थर में बदल गए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारे वालिदैन इस जंगल में आए थे, उनसे मैंने मदद मांगी, तुम्हारे वालिदैन मान गए। लेकिन इस लानत को ख़त्म करने के लिए जिस रास्ते से जाना था वो मुश्किल था, तो वो वापस ही नहीं आए। मारला ने पूछा, कैसा रास्ता मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और इस रास्ते में शायद मुझे मेरे वालिदैन भी मिल जाए। सेलिटरा ने कहा, इस लानत को ख़त्म करने के लिए तुम्हें जंगल के 3 मुख्तलिफ रास्तों से गुजरना होगा। हर रास्ते पर एक इम्तिहान होगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें वो जादुई क्रिस्टल मिलेगा जो लानत को ख़त्म कर सकता है। मारला और डरीक ने अपना सफ़र शुरू किया। चलते वो एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहां हर तरफ आईने ही आईने थे। ये भूल भुलैया थीं और रास्ता तलाश करना नामुमकिन लग रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ते, आईने में उनकी अपनी तस्वीरें उनसे बात करने लगें। तस्वीरें इन्हें खौफजदा करने और गुमराह करने की कोशिश कर रही थीं। डरीक ने गौर किया कि इनमें से कुछ आईने धुंधले थे, जबकि बाकी साफ थे। इसने मारला से कहा, हमें धुंधले आईनों के रास्ते पर चलना होगा, ये असल रास्ता है। वो दोनों एहतियात से धुंधले आईनों के रास्ते पर चलते रहे और आखिरकार भूल भुलैया से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जंगल के दूसरे हिस्से में वो एक दरख्त के सामने पहुंचते हैं, जो गाने गा रहा था। दरख्त ने कहा, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी पहेलियों के जवाब दो, वरना तुम मारे जाओगे। वो राजी हो गए। पहली पहेली, ऐसा किया है जो हमेशा बढ़ता है लेकिन अपनी जगह पर रहता है।
मारला ने फौरन जवाब दिया, उम्र। दूसरी पहेली, ऐसा किया है जो तुम्हारे पास हमेशा होता है, लेकिन जब तुम उसे किसी के साथ बांटते हो तो ये बढ़ता है। डरीक ने सोचा और कहा, खुशी। तीसरी पहेली, वो किया है जिसके पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो चलता है। मारला ने जवाब दिया, वक्त। पहेलियों के जवाब देने के बाद दरख्त ने इन्हें रास्ता दे दिया। तीसरी आजमाइश एक पल के पास होती है, जो हुआ में मुअल्लक था और हलता था। पल के नीचे गहरी खाई थी, जिसमें खतरनाक जादुई धुंध थी। जैसे ही वो पल पर कदम रखते हैं, एक आवाज आती है। ये पल वक्त की आजमाइश है। अगर तुम दोनों एक साथ कदम ना बढ़ाओ, तो पल गिर जाएगा। मारला और डरीक ने पल पर कदम रखने की रफ्तार को हम आहंग किया, लेकिन दरमियान में पल तेजी से हिलने लगा। डरीक ने कहा, हमें अपनी सांस और कदमों को काबू में रखना होगा। खौफजदा होने से पल मजीद हिलेगा। दोनों ने अपनी हिम्मत बरकरार रखी और एक साथ चलते हुए पल पार कर लिया। आजमाइशों को मुकम्मल करने के बाद वो एक पत्थर पर देखते हैं तो वही क्रिस्टल इसके ऊपर पड़ा होता है जिसका इस जादूगरनी ने कहा था। मारला और डरीक को जादुई क्रिस्टल मिल जाता है। वो वापस सेलिटरा के पास आने के लिए रवाना होते हैं। इस बार वो पल नहीं हिलता और वो आराम से इसको पार कर लेते हैं। इस बार वो दरख्त भी उनको रास्ता दे देता है। वो फिर से इस आईने वाले रास्ते पर आ जाते हैं। जैसे ही वो इस क्रिस्टल को रास्ते पर रखते हैं, इससे वो सारे आईने काबू हो जाते हैं। जिसे ही वो आईने गुम हो जाते हैं, इसमें एक कमरा होता है जो कि बंद होता है। डरीक मारला से बोलता है कि इस कमरे में क्या होगा, मुझे लगता है हमें इसमें जाना चाहिए। मारला बोलती है कि हाँ, जाना चाहिए, क्या पता मेरे वालिदैन भी इस कमरे में हूँ। दोनों इस कमरे में दाखिल होते हैं। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होते हैं, वहाँ मारला के वालिदैन होते हैं। मारला उनसे पूछती है, आप यहाँ कैसे आए? वो बोलते हैं कि जब हम उस आईने वाले रास्ते में आते थे, तो हमने किसी गलत आईने को हाथ लगा देते हैं, जिससे हम इस कमरे में आ गए। वो चारों कमरे से बाहर निकल आए और रवाना हो गए और जादूगरनी के पास पहुंच जाते हैं और क्रिस्टल उसे देते हैं। जैसे ही वो क्रिस्टल छूती है, इस पर से लानत खत्म हो जाती है और उसके साथ ही जंगल के तमाम पत्थर बने लोग आज़ाद हो जाते हैं। सेलिटरा ने गांव वालों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अपनी ताकत हमेशा अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेगी। मारला अपने वालिदैन और दोस्त डरीक के साथ खुशी खुशी गांव वापस आती है। कहानी तो देख ली, अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक आती रहे।